आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी। समय अभी 5:03 हुए हैं और बाहर की आवाज़ें जो सुनाई दे रही हैं वो सब आप अपने अपने घरों में सुन पा रहे होंगे। उम्मीद ये है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफ रहेंगे और अपने परिवार का ध्यान रखेंगे। घर की लाइट्स बिल्कुल ऑन मत करिए और आसमान में फिर से कई आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। रेड लाइट्स भी देखी गई हैं, जिसे रात को ड्रोन बताया जा रहा था। ऐसी कई लाइट्स दिखाई दे रही हैं। तो आप सबको सबसे पहले अपने घर की लाइट्स ऑन नहीं करनी है और दूसरी बात ये कि परिवार को सुरक्षित जगह रखना है। कल रात से लेके अब तक हमने कोई भी अपडेट नहीं दिया था, क्योंकि ये अपडेट सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है और हमें किसी भी तरीके का पैनिक क्रिएट जो है वो नहीं करना है, लोगों में डर पैदा नहीं करना है। कोशिश यही है कि माहौल जो है वो शांति प्रिय बना रहे, लोग अपने अपने घरों में आराम से सुरक्षित रहें। सेना जो है वो आपकी सुरक्षा में इस वक्त तैनात है और सेना अपनी कार्रवाई बखूबी तरीके से निभा रही है और आपकी सुरक्षा जो हो कर रही है। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना अपनी कार्रवाई कर रही है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है, ताकि किसी भी तरीके की कोई घटना सामने ना आए और आप लोग सुरक्षित रहें। अभी सुबह 4 बजे के बाद से लगातार कुछ आवाज़ें जो हैं वो आ रही हैं। फायरिंग की आवाज़ आ रही है, कुछ धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अभी जब मैं लाइव हुआ उस वक्त भी कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो ये लाइव अपडेट आपको देने का मकसद ये है कि आप लोग ध्यान रखिए और परिवार को सेफ रखिए। अपने को कोशिश करिए घर के अंदर रहिए, घर से बाहर ना निकलिए, क्योंकि सीमा पर और आसपास के इलाकों में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए तैनात है। वो आप लोगों की सुरक्षा के लिए जो कार्रवाई है वो कर रही है। रात की जो खबरें थी, जो अपडेट थे, वो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हम लोगों ने इसलिए नहीं किया क्योंकि किसी भी तरीके का कोई पैनिक क्रिएट ना हो। अलग अलग तरीके की बातें कही जा रही थी, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है और भारत सरकार और भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस आप लोगों की सुरक्षा में तैनात है। आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दरख्वास्त इतनी है कि आप लोग अपने घरों से बाहर मत निकलिए, अपने घरों के अंदर रहिए। घरों के अंदर की लाइट मत ऑन करिए, किसी भी तरीके की कोई लाइट ऑन मत करिए, ताकि कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जो एडवाइजरी जारी की है उसे आप सबको फॉलो करना है। पूरा शहर ब्लैकआउट कर दिया गया है रात से। हालांकि कुछ समय के लिए लाइट रात को दी गई थी, उसके बाद लाइट को बंद कर दिया गया। तो इससे आप ये चीज़ तो समझ पा रहे होंगे कि आप लोगों को घर की अंदर की बाहर की कोई भी लाइट ऑन नहीं करनी है, चाहे वो इन्वर्टर की हो। इसलिए क्योंकि जो खतरा है उसे आप लोगों को समझना होगा कि किस तरीके के खतरे से आप लोगों का परिवार और आप लोग इस वक्त घिरे हुए हैं। और रात को जो कुछ हुआ है वो सब आपने देखा है, आप सब ने महसूस किया है। लेकिन आप सबको ये भी सोचना है कि डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस है तब तक आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, ये हम उम्मीद करते हैं। पर आपको भी इन सब का सहयोग करना होगा। जो एडवाइजरी जारी की है उसे फॉलो करना होगा। आप लोगों को अपने घरों के अंदर रहना है, अपने परिवारों को अपने घरों के अंदर रखना है। आप लोगों को जो सेफ जगह है उस जगह पे रहना है, घर का जो सेफ हिस्सा है उस जगह पे रहना है। कोशिश करिए कि लाइट ऑन ना ही करें तो अच्छी बात है, और अपने परिवार के सदस्यों को
ये बताएं कि वो घर से बाहर ना निकलें। फ़िलहाल वो घर से बाहर ना निकलें। चंद घंटों की बात है, उसके बाद इंडियन आर्मी और भारतीय सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की एडवाइज़री क्या आती है, उस एडवाइज़री को फॉलो करना होगा। वो क्या कहते हैं, उनकी ओर से क्या कहा जाता है, भारत सरकार क्या कहती है, वो देखना होगा। लेकिन अभी तक के जो हालात हैं वो ये हैं कि आप लोगों को घरों के अंदर सुरक्षित रहना है और किसी भी तरीके की कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे आसपास के इलाके में दहशत हो, लोगों के अंदर डर का माहौल बने। ना तो आपको खुद डरना है और ना ही किसी और को डराने की ज़रूरत है। परिवार के साथ रहें, जहाँ भी रहें अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए कि लाइट गलती से भी ऑन ना करिए। पर आपको फिर से एक चीज़ मैं कह दूं कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पर भारतीय सेना और जम्मू के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस आप लोगों की सुरक्षा के लिए कल रात से ही तैनात है। वैसे तो पूरा साल ये लोग आप लोगों की सेफ्टी के लिए रहते हैं, लेकिन कल रात से एक्टिव मोड में हैं और आप लोगों की सुरक्षा का इंतज़ाम कर रखा हुआ है जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना द्वारा। कल रात को जो कुछ भी हुआ है उस सब पर कंट्रोल पा लिया गया और जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने जिस तरीके से अपनी भूमिका निभाई है उसे सल्यूट करिए। और ये सोचिए कि पाकिस्तान के नापाक इरादे कभी भी भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे नहीं होने देगी। आप लोगों की सुरक्षा में ये लोग तैनात हैं और हमें भरोसा है और फ़ख्र है अपनी इन दोनों फोर्सेस पर, चाहे वो सीमा पर हैं या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर आप लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। आप लोगों को भी इन लोगों का धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए। और ये सोचिए कि आप लोग एक बात को समझ लीजिए कि भारतीय सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जैसे काम कर रही है, आप लोगों की भी एक जिम्मेदारी है कि आप भी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जो एडवाइजरी जारी की गई है उसे फॉलो करिए, ताकि किसी भी तरीके का पैनिक क्रिएट ना हो। आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें। और जिस तरीके का दिन आज चढ़ा है, आज की सुबह चढ़ी है, ये सुबह जो है ये वो आप सबके लिए एक अच्छा दिन लेकर के आए, आप सबके लिए उसी तरीके का माहौल लेकर के आए जिस तरीके की रूटीन में आप ज़िंदगी जीते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा घटिया मुल्क है, ये सब आप जानते हैं। उस कायर की हरकतें आज से नहीं, शुरू से ऐसी ही रही हैं, लेकिन मुंह की खाने के बाद वो ऐसी हरकतें करता रहा है। भारतीय सेना कल शाम से जब से ब्लैकआउट हुआ है उस वक्त से उनके ऊपर नज़र बनाए हुए और उनको खदेड़ते हुए नज़र आ रही है। उनको खदेड़ ही दिया है, उनकी औकात उन्हें दिखा रही है भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस। लेकिन एक बात को याद रखिए कि आप सबको ये सोचना है कि जहाँ पर अपनी ड्यूटी भारतीय सेना निभा रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस निभा रही है, वहीं पर आपको भी अपनी ड्यूटी जो है वो ईमानदारी से निभानी है। और अगर आप अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाएंगे तो भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को भी अपना काम करने में जो है वो परेशानी नहीं आएगी, आप लोगों की सुरक्षा करने में परेशानी नहीं आएगी। तो मेरा ये आप सबसे विनम्र एक निवेदन है कि आप लोग सुरक्षित रहें और जो एडवाइजरी जारी की गई है उस एडवाइजरी को फॉलो ज़रूर करिए, ताकि किसी को कोई परेशानी ना आए, कोई ऐसी घटना ना हो। और डरने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब हमारे पास भारतीय सेना जो विश्व की सबसे स्ट्रांग मजबूत सेना है वो हमारे पास है, भारत के लोगों के पास है, उनकी सुरक्षा में तैनात है। हमारी पुलिस हमारे पास है, हमारी एयरफोर्स हमारे पास है। जब तक हमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और फिर भी आप लोगों ने और हम सब ने वो एडवाइजरी फॉलो करनी है जो भारत सरकार की ओर से जारी की गई है। उसे हमें फॉलो करना है, उसे समझना होगा। और एक चीज़ को आप बिल्कुल याद रखिए कि घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बड़े आराम से अपने घरों में रहिए, सिर्फ एडवाइजरी को ज़रूर फॉलो करिए। एडवाइजरी को फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि भारत सरकार ने जो कहा है उसे
मानना हमारा फ़र्ज़ है, चाहे हम पत्रकार लोग हों या फिर आम शहरी हो, आम नागरिक हो, सबको ये गाइडलाइन जो है वो फॉलो करनी है। उम्मीद करते हैं कि आज का सूरज जो चढ़ेगा वो आप सबके लिए खुशियां लेकर के आएगा और आप लोग नॉर्मल ज़िंदगी वैसे ही शुरू करेंगे जैसे रोज़ करते हैं। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस देश की रक्षा भारतीय सेना कर रही हो और वायुसेना कर रही हो, जम्मू कश्मीर पुलिस जो जम्मू कश्मीर की इस वक्त रक्षा कर रही है, इससे बेहतर फोर्सेस ना किसी देश के पास हैं और ना मेरे ख्याल से होंगी। इसीलिए तो इस कायर मुल्क को ये परेशानी होती है और इस कायर मुल्क को मुंह की खाना पड़ती है। हर बार मुंह की खाते हैं ये लोग और जैसी हरकतें करते हैं वैसा जवाब इन लोगों को हमारी सेना देती है और अब भी भारतीय सेना इनको जवाब दे रही है। अब ये खिसे आए हुए हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। पर जो इन लोगों को जवाब भारतीय सेना दे रही है उससे इनके दांत फिर खट्टे हो चुके हैं। लेकिन आखिर ये करें क्या? ये अपनी आदत से मजबूर है, ये पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर है। इसकी हरकतें ही ऐसी हैं, करतूत ही ऐसी है कि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। बेशक इसे बार बार मुंह की खाना पड़ती है। कितना नुकसान इन लोगों का हो चुका है। ये आतंकवादी सोच का देश हमेशा से भारत का नुकसान करना चाहता है और प्रयास भी करता है, लेकिन जब सामने भारतीय सेना इनको दिखती है तो इनको लोहे के चने चबाना पड़ते हैं। हर बार की तरह इनके हालात वैसे ही होते हैं। भारी नुकसान इन लोगों का होता है, फिर भी बेशर्म देश है, इसे शर्म नहीं है। और इस बेशर्म देश को किस तरीके से कल रात से भारतीय सेना ने चने चुबाए हैं ये अपने मुंह से तो नहीं बताएंगे। बहरहाल आप ये समझ लीजिए कि इनके हालात जो हैं वो बद से बदतर हैं। और जब कोई एक बेशर्म आदमी होता है तो उस बेशर्म आदमी की हरकतें ऐसी ही होती हैं। तो ये वो बेशर्म देश है जो हमारा पड़ोसी है। ये शर्म की बात है। घटिया सोच का मालिक ये देश हमेशा ऐसी हरकतें करता रहा है। लेकिन आप लोगों को ये सोचना होगा कि जब भारतीय सेना आपकी सुरक्षा में खड़ी है, जम्मू कश्मीर पुलिस आपकी सुरक्षा में खड़ी है, तो आपको भी ये सोचना है कि आपको उनका समर्थन करना है। उनके द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है, जो गाइडलाइंस दी गई हैं, उन सबको आपको फॉलो करना है ताकि उन लोगों को अपना काम करने में आसानी हो। और मीडिया को भी कोई ऐसी खबर नहीं दिखानी है जिससे जो है पैनिक क्रिएट हो, लोगों के अंदर दहशत का माहौल बने और लोग डर जाएं। ऐसी खबरें नहीं दिखानी हैं क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। ये छुटपुट कोशिशें जो है पाकिस्तान ने की हैं और इन कोशिशों का जवाब इन्हें कल रात को ही दे दिया गया है। अभी भी सुबह की जो कुछ आवाज़ें सुनाई दी गई हैं वो पाकिस्तान का खौफ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान डरा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है। और फिर से आपको ये कहूँगा कि आप लोगों को डरना नहीं है। आप लोगों को ये जो हालात हैं इन हालात का सामना करना है, क्योंकि हालात सिर्फ इतने से हैं कि आपको लाइट नहीं जलानी है और लाइट नहीं है तो कुछ परेशानियां जो हैं वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रहती हैं। तो फिलहाल आपको ये जो परेशानी है इसका सामना करना होगा। थोड़ी देर के लिए लाइट की जो समस्या है या पानी की जो समस्या है इसके लिए रहेगी। इसके अलावा कोई बड़ी समस्या नहीं है और ना ही बड़ी समस्या भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस होने देगी। तो जिस तरीके से रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाने का पाकिस्तान ने प्रयास किया है उसे मुंह की खाना पड़ी है। भारतीय सेना ने जो जवाब उन्हें दिया है, इस जवाब के बाद वो लोग अब दुम दबा करके भाग चुके हैं बॉर्डर से पीछे। हरकतें उन्होंने करने का प्रयास किया था, उनकी हरकतों का जवाब उन लोगों को मिल चुका है। तो आप ये सोचिए कि आप लोग एक सुरक्षित देश में हैं, एक लोकतांत्रिक देश में हैं, जिस देश को बड़ी जल्दी कोई भी मुल्क इतनी जल्दी आंख उठा के नहीं देखता है। ये पड़ोसी है, इसकी हरकतें ऐसी हैं, हर बार मुंह की खाता है। अभी कुछ दिन पहले इसके हालात जो बने हैं वो सब आप जानते हैं, फिर भी आदत से मजबूर है ये जो करता है। बहरहाल ये आप लोगों से दरख्वास्त है, घबराइए मत, डरिए मत, क्योंकि जिस देश की सुरक्षा भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय
पुलिस प्रशासन जो है, हमारा पुलिस है भारत की या जम्मू कश्मीर की पुलिस है, जिसकी रक्षा ऐसी फोर्सेस कर रही हों, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है और डरने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, ये सोच लीजिए। और आप देखिए, कल रात का जो माहौल था, जो डर पाकिस्तान ने बनाने का प्रयास किया था, वो तो बनाने से बेसफल रहा, वो असफल रहा, वो नहीं कर पाया। लेकिन उस और पाकिस्तान में जो हालात बने होंगे, वो खबरें कुछ देर में आपके सामने आ जाएंगी कि उनके खुद के हालात क्या हैं। तो इस चीज़ को समझिए कि डर का माहौल बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही डरिए, ना किसी को डराइए। आप आराम से अपने घरों में रहिए और ये सोचिए कि इस कायर पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जब तक भारतीय सेना है, जम्मू कश्मीर पुलिस है। लेकिन आपको सिर्फ इतना सा सहयोग करना है, ये मेरी आप सबसे बेनती है, दरख्वास्त है कि आप सबको सिर्फ इतना करना है कि भारतीय सेना का समर्थन करिए, उनकी सपोर्ट करिए, और जम्मू कश्मीर पुलिस का समर्थन करिए। जो एडवाइजरी जारी की जाती है, उस एडवाइजरी को फॉलो करिए, ताकि उन लोगों को ड्यूटी करने में कोई परेशानी ना आए। वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं, आप लोग भी अपनी ड्यूटी ईमानदार से करिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, सेफ जगह पर रखिए। और फिर आखिर में ये दरख्वास्त है कि घर की लाइटें ऑन मत करिए। काफ़ी सारे लोग ऐसा जानते हैं कि लाइट्स ऑन नहीं करनी है क्योंकि एडवाइजरी है, और जो लोग नहीं जानते हैं, अगर वो लोग इस लाइव को देख रहे हैं, उनसे भी यही दरख्वास्त है कि वो अपने घरों की लाइटें ऑन ना करें और सेफ जगह पर रहें, अपने परिवार को सेफ जगह पर रखें, क्योंकि भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस आपकी सुरक्षा में है। धन्यवाद। इस वीडियो को सब लोगों तक पहुंचा दीजिए।